ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में 2 बच्चियों से यौन शोषण मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। आखिर ये कैसी स्थिति है? कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सेफ नहीं तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का क्या मतलब है? हाईकोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज करने को कहा है। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने सरकार से केस डायरी और एफआईआर की कॉपी भी मांगी है। मंगलवार 27 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे पर किंडरगार्टन में पढ़ने वाली 3 और 4 साल की 2 बच्चियों से दरिंदगी का आरोप है। आज बदलापुर के स्कूल कैंपस में जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। मौका वारदात से सबूत जुटाए। अफसरों ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर कलेक्ट किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई है। आरोपी स्वीपर अक्षय शिंदे 26 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर है। सीएम शिंदे ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिलाया। साथ ही विपक्ष पर सीएम शिंदे ने सियासत करने के आरोप लगाए। 20 अगस्त को मामले में हुए प्रोटेस्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया। लापरवाही के आरोप में 3 ऑफिसर्स निलंबित हुए हैं। स्कूल प्रशासन ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और महिला अटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। राज्य सरकार ने स्कूल के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया है। कोर्ट ने कहा है कि हम ये जानकर हैरान हैं कि बदलापुर पुलिस ने दूसरी बच्ची के परिवार का बयान भी दर्ज नहीं किया था। हमने संज्ञान लिया तब पुलिस ने दूसरी बच्ची के पिता का बयान दर्ज किया, और वो भी आधी रात के बाद। आप आधी रात के बाद बयान कैसे दर्ज कर सकते हैं? इतनी देरी आखिर आपने क्यों की? 12-13 अगस्त को स्कूल के अंदर दरिंदगी हुई। स्वीपर ने 2 मासूम बच्चियों से यौन शोषण किया। बच्चियों से फैमिली ने जब पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई। परिवार ने बच्चियों को डॉक्टर से दिखाया, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया। परिवार का आरोप है कि शिकायत करने पर भी एफआईआर में देरी हुई। पुलिस ने लापरवाही की। 16 अगस्त की देर रात एफआईआर की गई। 17 अगस्त को आरोपी गिरफ्तार किया गया और 20 अगस्त को बदलापुर में जमकर बवाल हुआ। हालात अब कंट्रोल में है। पुलिस फोर्स तैनात है। बदलापुर कांड को लेकर विपक्ष पुलिस एक्शन पर सवाल उठा रहा है, सरकार को घेरने में जुटा है। बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया। अब तक 3 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर और अटेंडेंट भी सस्पेंड हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि पूरे मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। दोषी को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार भी कदम उठाएगी। यहाँ पर आप देखिए, ये स्कूल का मध्य है, सेंटर और जो वॉशरूम की तरफ जाने वाला रास्ता है वो एक ही रास्ता है, और इसी चीज का फायदा जो है वो आरोपी उठा रहा था। अंदर आने के बाद आप देखिए, ये एक दीवार है। इस दीवार से एक तरह से पार्टीशन किया गया है। बाईं तरफ लिखा है मूली, मूली यानी लड़कियां, और दाईं तरफ मुले, मुले यानी लड़के, स्वच्छता गृह। तो इस जो बेटियां आती थी वो इस तरह से वॉशरूम के लिए जाती थी, और जो लड़के वो इस तरफ से वॉशरूम के लिए जाती थी, और जो सफाई कर्मचारी है वो इसी का गलत फायदा वो उठा रहा था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस वारदात को अंजाम देने के दौरान जो जानकारी आ रही है कि ये जो आरोपी है वो इस वॉशरूम में आने के बाद इस जगह को बंद कर देता था, ये कहते हुए कि वो जो है यहां पर साफ सफाई कर रहा है। लेकिन यहां पर जो बाहर से किसी भी, जब भी कभी वॉशरूम का ब्रेक होता था, बेटियां आती थी, उस दौरान इस इलाके को वो क्लीन करने के नाम पर बंद कर देता था। बाहरी के किसी भी व्यक्ति को या स्टाफ को आने नहीं देता था, और इसी जगह पर जो है बेटियों के साथ यौन हिंसा की गई। तो आप इस परिसर को देख रहे हैं। यहां पर जब लोग नाराज आए तब उन्होंने इस स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी तोड़ दिया था। साथ ही में इस पूरे प्रीमाइसिस की जांच जो है अब पुलिस भी कर रही है कि आखिर जब ये आरोपी यहां पर आ रहा तो बाकी उसे रोकने की क्यों नहीं कोशिश की गई, क्योंकि एक मेल सफाई कर्मचारी इस तरह से फीमेल वॉशरूम सेक्शन में कैसे आ सकता है। उधर ने कहा है कि बदलापुर अकेला केस नहीं है। राज्य में इस तरह के अपराधों का मामला लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ हर महीने पैसे देने से महिलाओं का कुछ नहीं होगा, उनको सुरक्षा देनी होगी। आम जनता और हम एक परिवार बनकर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है। ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी आते आते मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, ठाणे में ऐसा कुछ हुआ है, जहां हमारे जो घटनाबाजी मुख्यमंत्री जी है उन्हीं का वो थाना, वहां रहते हैं वो। तो अब हमें चुप बैठना मतलब नामर्दानगी है, और जब भी ऐसी कोई आपत्ति होती है तो सारे लोग जाग जाते हैं, एक 2-4 दिन सारी बातें करते हैं, और बाद में हमेशा के जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो अब हमें ठंडे रहकर कुछ होने वाला नहीं है, और इसलिए मैं सारी महाराष्ट्र की जनता है, जिसमें मेरी माँ, बहनें,
सब कुछ सारे लोगों को मैं विनती कर रहा हूं, आप लोगों के लिए, आपकी बच्ची है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, उनकी सुरक्षा के लिए अब ये जो सरकार है हिल नहीं रही और राजनीति कर रही है, राजनीति के आरोप लगा रहे हैं, तो उनको उनकी जगह दिखाने के लिए 24 तारीख का जो बंद है, जैसे हमने कोरोना के साथ एक जंग छेड़ी थी और महाराष्ट्र एक परिवार जैसे उसके साथ लड़ा था, और जिस तरीके से ये जो सरकार चल रही है और जिस तरीके से वो सरकार चला रहे हैं, इनको लगता है कि योजना हम डिक्लेयर कर दे, महिलाओं के खाते में आने वाले 1-2 महीने में अगर पैसा डाले तो सारे महिलाओं की वोट जो है वो मिलेंगे। ऐसे नहीं होगा, महिला सुरक्षा चाहती है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर क्या कहा, ये आपको भी सुनवाते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और जो आरोपी हैं, इसके पीछे जिन लोगों ने इस प्रकार की घटनाओं में भाग लिया, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कड़ी सजा ऐसी दी जाए जो बाकी लोगों को भी भय हो ऐसे कुछ गलत काम करने से। एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी और पवार जी ने इस विषय का पूरा संज्ञान लिया है, और मुझे पूरा विश्वास है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इसके पीछे गुनहगारों को बहुत ही सख्त सजा मिलेगी।